एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों भाई खेती बाड़ी करते थे और साथ ही दूध का व्यवसाय भी करते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। राम की एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और गांव के पास के स्कूल से 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर चुकी थी। एक दिन शाम को जब राम खेत से घर लौटे तो सोनिया उनके पास आई और धीरे से सोनिया बोली, पिताजी, मैं आपसे आज अपने दिल की एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो मैं कई महीनों से अपने मन में छिपाकर बैठी हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आपने मेरी पढ़ाई के लिए पहले ही बहुत मेहनत और त्याग किया है, लेकिन मेरे मन में आगे पढ़ने की बहुत बड़ी इच्छा है। मैं शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, मेहनत करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहती हूँ, ताकि आने वाले समय में मैं आपके और चाचा जी के सारे संघर्षों का फल आपको लौटा सकूं और पूरे गांव को ये दिखा सकूं कि किसान की बेटी भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। राम कुछ देर तक चुपचाप बेटी का चेहरा देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी। बेटी, जब भी मैं तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुनता हूं तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी इतने बड़े सपने देखती है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता भी खाए जा रही है कि शहर में पढ़ाई का खर्च, रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च और दूसरी जरूरतें मैं कैसे पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को कभी टूटने नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे सामने पैसों की बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है। इतने में सोनिया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं दिन रात मेहनत करूंगी। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। रात का खाना खाने के बाद राम अपने छोटे भाई श्याम के पास गया। तभी राम अपने छोटे भाई श्याम से बोला, श्याम, आज सोनिया ने मुझसे शहर जाकर आगे पढ़ने की इच्छा जताई है। उसका सपना है कि वह बड़ी नौकरी करे और हमारे परिवार का नाम रोशन करे। मैं उसकी आंखों में वह सपना साफ देख सकता हूँ, लेकिन भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे शहर भेज सकूं। मेरे पास इतना इंतज़ाम नहीं है कि मैं उसे अच्छे से पढ़ा सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मजबूरी मेरी बेटी के सपने के रास्ते की दीवार बने। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। भैया, बेटी की पढ़ाई कभी बोझ नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य होती है। भविष्य, अगर आज हमने उसके सपने का साथ नहीं दिया तो शायद पूरी जिंदगी हमें इसका अफसोस रहेगा। भगवान ने चाहा तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी देखता हूँ, कोई इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूँ बिटिया की पढ़ाई के लिए। राम ने गहरी सांस ली और बोला, भाई, मैंने कभी शहर नहीं देखा। वहाँ का रहन सहन, लोग, खर्चा, सब कुछ मेरे लिए नया है। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी बेटी वहाँ अकेले परेशान ना हो जाए। और वैसे भी वह गांव में पली बड़ी है। गांव के तौर तरीके आते हैं, शहर के लोग तेज तरार होते हैं। कहीं किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी कर दी या उसको परेशान किया तो क्या होगा। समझ नहीं आता कि उसका ये सपना कैसे पूरा करूं। श्याम मुस्कुराया और अपने बड़े भैया से बोला, डरना छोड़ दीजिए भैया। बेटी का हौसला इतना बड़ा है कि वह हर मुश्किल का सामना कर लेगी। हमें सिर्फ उसका साथ खड़े रहना है और उसको सपोर्ट करना है। और थोड़ी कुछ कहा है हमारी बिटिया रानी ने। इतना मत डरिए आप, फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर दोनों भाई शांत हो गए और अपने अपने मन में
इस चीज़ के बारे में सोचने लगे। श्याम रात को अपनी पत्नी से ये सारी बात बताता है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। रात गहरी होती है। श्याम अपनी बीवी से ये सब बातें बताता है। तभी श्याम बोलता है, सोनिया बेटी शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसका खर्चा उठा सकें। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ, आखिर हम करें क्या। बड़े भैया भी मेरे को यही कह रहे थे कि उसकी बेटी की परवरिश किस प्रकार करे जिससे वह शहर जाकर पढ़ पाए, लेकिन शहर का रहन सहन, खाना पीना, रहना सब बहुत महंगा है। उनको इसी चीज़ की बार बार फिक्र हो जा रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ये फिक्र ख़त्म कर दूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा करूँ क्या जिससे उनकी ये फिक्र ख़त्म हो जाए। इतनी बात सुनकर श्याम की पत्नी बिना एक पल सोचे अपनी अलमारी खोली और गहने लाकर उसके सामने रख दिए और श्याम की पत्नी ने श्याम से बोला, सुनिए, ये गहने मैंने पहनने के लिए नहीं लिए, अच्छे समय और बुरे समय के लिए संभाल कर रखे थे। अगर आज एक बेटी का भविष्य बनने के लिए इन्हें बेचना पड़े तो मैं बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरे गहने की चमक किसी बेटी की जिंदगी को रोशन करेगी। आप कल ही इन्हें सुनार के पास बेच दीजिए और एक भी पल मत सोचिए, क्योंकि सोनिया हमारी भी बेटी है, उसका भविष्य हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, हम सोनिया की पढ़ाई के लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बड़े भैया को भी कल साथ ले जाना और सुनारे की दुकान पर इसे बेच देना। कोई बात नहीं, आपकी ये फिक्र खत्म हुई। इतना सुनते ही श्याम की आंखें भर आई। अगले दिन श्याम और श्याम की बीवी सुनारे की दुकान पर गई। उन्होंने सुनारे को गहने दिए और सुनारे ने उनको गहने के बदले रुपए दिए। घर आकर श्याम ने वो पैसे अपने बड़े भैया को दिए। तभी बड़े भैया उससे बोले, भाई, भाभी ने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। मैं ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि ऐसा परिवार होता है जो एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके तैयार रहता है। भाई, सही में। इतनी बात सुन के श्याम ने राम से बोला, भैया, आज से सोनिया सिर्फ आपकी बेटी नहीं हमारी भी बेटी है। उसके सपने पूरे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी अपनी बेटी ने सफलता हासिल की हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोनिया और आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सोनिया का एडमिशन दिलवाने के लिए शहर चलेंगे और शहर जाकर उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे और वह अच्छे से अच्छी पढ़ाई पूरी करेगी। इतनी बात सुनकर राम चुप हो जाता है और अगले दिन तीनों बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर बस लेने के लिए आती है। तीनों जने बहुत खुश होते हैं। तभी तीनों बस के अंदर बैठते हैं। सोनिया के मन में बहुत से विचार चल रहे थे। तीनों शहर पहुंचते हैं। शहर की बिल्डिंग देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शहर वाकई में काफ़ी बड़ा था, देखने में बहुत सुंदर था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ देखकर राम घबरा गया। राम अपने भाई श्याम से बोला, तुम लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर ना चुका पाऊँ। धन्यवाद छोटे भाई, धन्यवाद। अरे भाई श्याम, ये शहर तो बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा लगता है। यहाँ हर आदमी इतना जल्दी क्यों भाग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम एक पल भी रुके तो यह भीड़ हमें अपने साथ बहाकर खुद ही दूर ले जाएगी। सच कहूँ तो मुझे ये गांव की खुली हवा और सादगी ही अच्छी लगती है। शहर में इतना भीड़ भड़का है, मैंने तो पहली बार देखा। बाप रे, यहाँ ऑटो देख कितनी स्पीड से चल रहे हैं। अपने वहाँ तो रामू ऑटो वाला इतनी धीरे धीरे ऑटो चलाता है। भाई साहब, वाकई में शहर में तो बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। सोनिया बिटिया, अगर तुम्हारा
एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो गया तो तुम तो यहाँ बहुत खुश रहोगी। वाह, सही है, तुम्हारा एडमिशन शहर में हो रहा है। बहुत सुंदर है शहर देखने में। या फिर शायद हम ही पहली बार शहर आए हैं जो हमें इतना अचंभा हो रहा है शहर को देखकर। तभी श्याम हंसते हुए अपने भाई राम से बोला, भैया ये शहर है, शहर जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। आज हम भी अपनी बेटी का सपना पूरा करने आए हैं, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हिम्मत रखनी होगी। बिटिया का बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर हम ही हिम्मत तोड़ देंगे तो बिटिया रानी तो वैसे ही हिम्मत तोड़ देंगी। कैसे काम कर रहे हो आप? फिक्र मत करो, हमें भी इंग्लिश आती है। A2 B2 C2 हमें भी आता है। हम भी अपने कॉलेज में पढ़े हुए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में हमारी बिटिया का एडमिशन होगा। इतना कहकर श्याम भी चुप हो गया। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सोनिया को एडमिशन मिल जाएगा? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। काफ़ी भाग दौड़ होती है, लेकिन सोनिया को कॉलेज में दाखिला हो ही जाता है। सोनिया का खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह बहुत खुश थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन तभी सोनिया अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आज आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। मैं आपका विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँगी कि मैं एक दिन पूरे गांव में मेरा नाम गर्व से लोगों के मुंह पर आएगा, और आपकी वजह से होगा ये सब। राम के मन में अभी भी एक चिंता थी कि सोनिया के लिए कमरा ढूंढना। पूरा दिन उन्होंने ऑटो में बैठकर चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कमरा नहीं मिला। उन्होंने रात काटने के लिए एक धर्मशाला ली और धर्मशाला में कैसे तैसे कर कर एक रात काटी। अब सुबह वह चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। तभी उन्होंने 3 कप चाय का ऑर्डर दिया। तभी राम ने गहरी सांस ली और बोला, कहाँ मिलेगा सोनिया बिटिया के लिए एक अच्छा सा सुरक्षित कमरा? ढूंढते ढूंढते थक गया मैं तो। कल का पूरा दिन निकल गया, लेकिन एक कमरा नहीं मिला ठीक से। क्या होगा पता नहीं यहाँ पर ऐसा। जब कमरा ही ढूंढने में इतनी दिक्कत मिल रही है तो रहना और पढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी। अगर हमारे बाबूजी हमारे बचपन में एडमिशन दिलवा देते तो भैया हमसे तो ना होता इतना पढ़ाई, और इतनी मेहनत हम तो ना कर पाते यहाँ पर। खैर, सोनिया बिटिया करेगी हमारी मेहनत। तभी श्याम अपने भाई से बोला, भैया फिक्र मत करो, हमें जल्द ही सोनिया बिटिया के लिए कमरा मिल जाएगा और बढ़िया सा कमरा मिलेगा। आप फिक्र मत करो, सिर्फ हमें ढूंढने की ज़रूरत है। बढ़िया से बढ़िया कमरा मिलेगा। तभी चाय वाला उनकी ये बात सुन रहा होता है। तभी चाय वाला बोलता है, लगता है आप लोग इस शहर में रहने वाले नहीं हैं। आपके चेहरे पर थकान भी साफ दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़ी चिंता में डूबे हुए हो। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझसे अपनी परेशानी बताइए, क्योंकि कई बार अनजान इंसान भी ऐसी सलाह दे देता है जो अपने लोग नहीं दे पाते। क्या पता मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ दूं और आपको समस्या से मुक्त कर दूं। बताइए, क्या हुआ ऐसा जो आप इतने उदास और चिंतित दिख रहे हैं? श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, हम गांव से आए हैं। मेरी बेटी का शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया है। अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमें इसके रहने के लिए सुरक्षित कमरा नहीं मिल रहा। हमें पूरा शहर घूम चुके हैं, जहाँ कमरा मिलता है वहाँ किराया बहुत ज़्यादा है, और जहाँ किराया कम है वहाँ माहौल ठीक नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी ऐसी जगह अकेले छोड़ नहीं सकता जहाँ उसकी सुरक्षा पर जरा सा भी खतरा हो। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसी जगह पता हो जहाँ वह आराम से और सुरक्षित रह सके तो भैया कृपया हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि हम पहले कभी ऐसे शहर में आकर नहीं ढूंढ पाए हैं कमरा। आप बताइए अगर कोई कमरा आपकी नज़र में हो तो। शहर वाला कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बोला, अगर आप मेरी बात मानो
तो सामने खेतों के बीच जो ये पुरानी हवेली दिखाई दे रही है ना, वहाँ कई कमरे किराए पर मिल जाते हैं। लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद ही नहीं करते। लेकिन मैंने किसी को अपनी आंखों से कोई नुकसान होते हुए नहीं देखा। देखो भैया, हमने तो इस दुकान पर ही अपना बचपन निकाल दिया। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको वहाँ पर कमरा मिल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसा गलत या फिर भूत या होता है। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको सलाह दे दी। अब आपकी मर्जी है वहाँ पर कमरा लेना ना लेना। तभी मोहन ने आश्चर्य से पूछा, भाई लोग उस हवेली के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या वहाँ पहले कभी कोई बड़ी घटना हुई थी या फिर ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं? क्योंकि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जहाँ किसी की ज़िंदगी पर किसी भी प्रकार का खतरा हो। देखो भैया, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे लगे बुरा, आप एक बार हमें ठीक से बता दीजिए कृपया करके। हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, पढ़ाई करनी है उसे वहाँ पर। अगर आप ऐसी वैसी जगह हमें बता देंगे और हमने वहाँ पर कमरा ले लिया तो हमारी लड़की के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कृपया करके हमें कोई अच्छी सलाह ही दीजिएगा। हवेली बाहर से देखने में वाकई में काफ़ी डरावनी थी। देखने में तो ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी हो और उसमें किसी का आना जाना ही ना हो। खैर, वो हवेली तो डरावनी लग रही थी, परंतु श्याम ने वो हवेली का किराया दे चुका था, क्योंकि उस हवेली का ये कमरा बहुत सस्ते ही दामों पर मिल गया था। हवेली का मालिक काफ़ी बूढ़ा था और उस मालिक ने उस हवेली की कुछ ऐसी बात नहीं की जिससे कि राम डर जाए और उस हवेली को लेने से इनकार कर दे। खैर, वो लोग हवेली ले लेते हैं और अपनी बिटिया से बोलते हैं, बिटिया, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आए तो सिर्फ एक फ़ोन कर देना, हम यहाँ पर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करना और हिचकिचाना तो बिल्कुल मत। खाना, राशन, पानी, जिस चीज़ की भी कमी पड़े सिर्फ हमें बताना, हम तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे शहर। बाकी सोनिया बिटिया, हमें चलने की इजाज़त दो, हम यहाँ से चलते हैं। तभी उसका छोटा चाचा बोला, हाँ बिटिया, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत या कुछ भी हो, सिर्फ बता देना अपने बाबूजी को। तुम्हारे बाबूजी हमें बताएंगे और हम तुरंत के तुरंत यहाँ पर तुम्हें हाजिर मिलेंगे। फिक्र मत करना तुम। चलो बिटिया, अब हम दोनों चलते हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है, गाँव भी पहुँचना है रात में। दोनों इतनी बात कहकर सोनिया को अलविदा कहते हैं और अपने गांव वापस लौट जाते हैं। सोनिया एक रात अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही थी, तभी उसे गिलास गिरने की आवाज़ आई। सोनिया एकदम से चौंक गई। उसे लगा इतनी रात को उसके किचन में आखिर कौन है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो गिलास किसी बिल्ली की वजह से गिरा था या फिर वहाँ पर कोई अदृश्य आत्मा थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और पार्ट 2 अभी बाकी है।